अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान की एक अहम और ख़ूबसूरत सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज 25 दिसंबर है, कायद आज़म का यौम पैदाइश है और साथ ही साथ हमारी मसीही बरादरी की जो है एक अहम दिन है, जश्न का दिन है। क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह उज़ैर मलिक। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज 25 दिसंबर है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम और कौमी और मुल्की यकजहती के साथ मना रहे हैं। इस अजीम लीडर ने बड़े सगीर के मुसलमानों को अंधेरों से निकाला, गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया, तारीख का धारा मोड़कर ख्वाब को हकीकत में बदलना सिखाया। बानी पाकिस्तान ने अरसा दराज से मुश्किलात में फंसी कौम को अपनी सियासी बसीरत की वजह से अलग मुमलिकत की शनाख्त दी, एक आज़ाद मुमलिकत का तोहफा दिया, एक जामे और तरक्की पसंद पाकिस्तान दिया जिस पर आज हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम बड़े और खुले दिल से कहते हैं, एक आज़ाद और एक प्यारा वतन देने पर कायद तेरा शुक्रिया। मुसलमानों पर उनका ये अजीम एहसान हमें हमेशा याद रहेगा और इसे भुलाया नहीं जा सकता। बेशक बाबा कौम के यौम विलादत के मौके पर कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक जगह जगह बाबा कौम को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कहीं जनाब नगमे सुने जा रहे हैं, कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, उनकी गिरा कदर खिदमात को खराज तहसीन हर कोई अपने खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है और मुख्तलिफ शहरों में जनाब केक भी काटे जा रहे हैं, खुसूसी तकरीबात हो रही है ताकि कायद के रहनुमा उसूल इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पर अमल करके ही हम कामयाबी की जानिब बढ़ सकें। बिल्कुल, और मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना है, जहां है मिल्लत में जिस्मो जां है मोहम्मद अली जिन्ना है। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दानिशमंदाना सोच की पूरी दुनिया मोतरफ है। आइए कायद डे के हवाले से ये खूबसूरत और खसूसी रिपोर्ट देखते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी तलिस्माती शख्सियत से एक ऐसी बिखरी हुई कौम को यकजा किया जो मुद्दतों से अपना तशख़्ख़ुस खो चुकी थी। बरे सग़ीर के मुसलमानों ने आज़ादी के हसूल के लिए उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए उनकी रहनुमाई में चलने को आमादा हुए। वो सारी ज़िंदगी कौम को बेदार करने और आज़ादी के हसूल में इतने मसरूफ़ रहे कि उन्हें अपने बातिन और अंदरूनी एहसासात को बेनकाब करने का मौका तक न मिला। उनकी सारी ज़िंदगी सियासी, तारीख़ी और कौमी मसाइल में डूबी नज़र आती है। सेहत और आराम की परवाह किए बगैर उनकी जहद मुसलसल, यकीन महकम और हसूल मंजिल का जज्बा मुसलमानों की आज़ादी और इस्लाम की सरबलंदी के लिए था। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ, हत्ता की ज़िंदगी और उम्र भर की कमाई कौम पर निछावर कर दी। क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को वो हमसे जुदा हो गए। उनकी मौत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि वसी तर जनूबी एशियाई खत्ते के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्हें हमेशा बरे सग़ीर की तारीख की अहम तरीन और सबसे बड़ी सियासी शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। जनाब ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट, उनका तारुफ करवा दें। मुल्क के नामवर टैलेंटेड नौजवान सिंगर हैं उसामा सलीम। उसामा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर खूबसूरत मौके पर मुझे दावत दी यहाँ पे। तो उसामा, फिर इस खूबसूरत मौके को मजीद चार चांद लगाएं, क्या सुनाएंगे? आज बाबा कौम की यौम विलादत है, पैदाइश का दिन है, तो क्या उस हवाले से उन्हीं की मुनासबत से मैं समझता हूँ कि कायद आज़म का बड़ा किरदार है और पाकिस्तान बनाने में, और आज हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और कायद आज़म के लिए एक जो उनकी तारीफ़ी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म
तेरा एहसान है एहसान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा ले आया सर मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना। हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। बहुत जबरदस्त उसामा बेब, बहुत मतलब शुक्रिया। जो कलाम है वो तो इतना खूबसूरत है ही, और आपने बड़ी खूबसूरती से उसके साथ जो है ना इंसाफ किया, और वाकई पूरी कौम जो है वो कायद की एहसानमंद है। और जिस खूबसूरत अंदाज में आपने खिराज अकीदत पेश किया और अपने दिन का आगाज है जनाब आपने हाँ, यहाँ से हमारे किया, तो क्या बात है। प्रोग्राम का, हमारे मॉर्निंग का आपने आगाज किया। उसामा मुझे ये बताइए, आज का दिन तो आपका बहुत मसरूफ होगा बिल्कुल डेफिनेटली, ऐसे, बिल्कुल क्योंकि ऐसे। आपने कायद को और भी जगह सलाम पेश बिल्कुल, करना होगा। बिल्कुल मुझे ये बताइए कि आपका ये जो दिन है और भी कहाँ कहाँ मसरूफ है, उसके अच्छा, बारे जिस में तरह हमें से बताइए। आजकल आप देखेंगे दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, काइड डे है और Exactly. क्रिसमस। तो बिल्कुल बिल्कुल, आजकल उसी की क्रिसमस बराबरी की का तकरीबात important भी दिन मुल्क के पाकिस्तान में चल रही हैं, तो वहाँ से भी इनविटेशन आते हैं अच्छा। क्रिसमस कम्युनिटी से, क्योंकि मैं जबरदस्त। खुद बेसिकली लेक्चरर हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो हमें काफ़ी तो यानी आपके कि ये तो बड़ी students बड़े, जबरदस्त बात है हाँ, उसामा। फरमाइश करते पढ़ाते होंगे। ज्यादा हैं या सुनाते ज्यादा हैं क्लास में? अच्छा, पढ़ाने के साथ सुनाता भी हूँ। अच्छा, अच्छा, लेक्चरर तो वैसे सुनाते ही हैं, हाँ सुनाते हैं, लेकिन आप खूबसूरत कलाम सुनाते हैं और सुर में अच्छा, सुनाते मुझे हैं। ऐसा लगता है इनके स्टूडेंट इनकी तारीफ करके ना नंबर ले जाते होंगे। ऐसा है उसामा? मैं बताऊँ कि मैं बड़ा सख्त हूँ इस मामले में। अच्छा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट है, उसको उस तरह से तारीफ की उस तरह से जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट तो बड़े खास तौर नरम दिल पर के मालिक students- होते हैं यार। नहीं, मैं नरम दिल का मालिक हूँ। पहले शुरू में डराता जरूर हूँ, अच्छा, लेकिन अच्छा। एंड पे बाद में आके दोस्ती उनको के मैं साथ कर जबरदस्त देता हूँ, है, यार ये तो चलो बड़ा- क्लियर मुझे करेंगे। ये बताइए आज के दिन के हवाले से और हमें क्या सुना जी, है? मैं तरह का आपको एक और कोई एक- जबरदस्त कलाम सुना दे तो जनाब हमारा दिन बन जाए क्या आज। बात एक कलाम है मिल्लत का पासबा है वाह मोहम्मद। वाह वाह। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। रग रग में इसकी वलवला है हुब्बे कौम का, रग रग में इसकी वलवला है हुब्बे कौम का। पीरी में भी जमा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। मिल्लत का पासबा
है मोहम्मद अली जना। और एक और है कलाम है मेरा इनाम पाकिस्तान। जरूर जरूर, ये भी हो जाए आप। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा, अंधेरों को मिटाएगा उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़माना वो भी आएगा। जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया उसामा इस खूबसूरत नगमे के लिए, कायद आज़म को हमारे साथ मिलके सलाम पेश करने के लिए। नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट। अभी बहुत सारे सेगमेंट, बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाकी आपने कहीं नहीं जाना। और ये किस तरह हो सकता है कि हम अपने शो को आज अहम दिन के मौके पर, बानी पाकिस्तान की विलादत के मौके पर इतना महदूद करें। हम मजीद डिस्कशन भी करेंगे कायद के हवाले से और मजीद जो बातें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज कायद की विलादत का बेहतरीन खूबसूरत दिन है। हम उनकी स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शख्सियत क्या थी और पाकिस्तान, वो स्पेशल पाकिस्तान के बारे में कैसा सोचते थे, पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते थे। जिस पाकिस्तान का शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको हकीकत में बदला था। जो आज का पाकिस्तान है, क्या कायद आज़म ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एयर कॉमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 20 साल तक तहकीक की और बाबा कौम के 400 से ज़्यादा नादिर पोर्ट्रेट्स इकट्ठे की और पिछले कई बरसों से कायद आज़म की शख्सियत पर लेक्चर्स भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत, उनके अफकार पर कोई रोशनी डालिए, उनके बारे में कुछ उन्हें बेहतरीन अल्फाज में याद कीजिए आप। देखिए, किसी भी शख्स को जानने के लिए आप ये देखते हैं कि वो जाते वक्त इस दुनिया में अपनी लेगेसी क्या छोड़ गया, विरासत। ये बहुत बड़ा मुल्क छोड़ गया, पहली बात तो ये। मैं नौजवानों से, आप जैसों से जब मिलता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि उनमें एक एलिमेंट मायूसी का है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। तो फिर मैं 20 साल से, जो नजफ़ कह रही थी कि मैं कायद आज़म जैसे लीडर लोगों और ख़ास तौर पर यूथ के आगे पेश करता हूँ कि ये मैं किसी नबी और वली और नाउज़ुबिल्लाह किसी पैगम्बरों की बातें नहीं कर रहा। ये 78 साल पहले हमारे दरमियान एक शख्स मौजूद था, बिल्कुल, जो इतनी बड़ी एग्जाम्पल है एक इंटेग्रिटी की, ईमानदारी की, और लीडरशिप क्या होती है और किन असूलों की बुनियाद पर सारे मुखालिफ, अंग्रेज़ मुखालिफ, कांग्रेस या हिंदू मुखालिफ, और ये एक वाहिद शख्स है, अपनी सफ़ों में भी मुखालिफ, अपनी सफ़ों में भी मुखालिफ, और ये एक शख्स है जो चट्टान बन के खड़ा रहा और सिर्फ असूल थे प्रॉब्ली, जो मेरी नज़र में उसूल मैं आपके नौजवानों को ये एक शख्स से तारुफ जिसका मैं कराना चाहता हूँ, सिर्फ मैं थ्योरी से नहीं कराऊंगा, वो इंटरनेट पे उनको गूगल से मिल जाएगा कि कायद आज़म कौन थे। बिल्कुल, मैं करूँगा आपको मिसाल उस लीडर की दिखाना चाहूँगा जो शख्स इस मुल्क का ज़ाहिर है फाउंडर है, पाकिस्तान बन गया, ज़ियारत में बीमार थे,
एक दिन मोस्टली निढाल रहते थे, कई कई घंटे नींद बेहोश भी रहते थे और पूरा पूरा दिन बात नहीं करते थे। एक दफ़ा थोड़े से फ्रेश थे, लॉन में बैठे हुए थे, एडीसी को बुलाया कि मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। सिगार नहीं छोड़ा था पीना। एडीसी ने कहा सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है सरकारी तौर पर, आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। उन्होंने आपके तो बिल पे हो चुके हैं क्योंकि आपकी तबीयत इतने दिनों से ख़राब थी। तो कहते हैं सारे बिल लेकर आओ जो पे हो चुके हैं। अच्छा। जब वो बिल लाए गए तो अंग्रेज़ी में एडीसी को अपना चेक बुक से चेक काटते हुए अंग्रेज़ी में एडीसी को कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत वाह, वाह। खूब। और क्या इधर तो बात जनाब कैंप ऑफिसेस कायम किए जाते हैं फंड से, क्या क्या लल्ले तलल्ले नहीं होते हम नहीं देखते हैं। होते, नहीं होते। अच्छा खालिद साहब, आपने इतना डिफरेंस बताया है उनकी शख्सियत के हवाले से, क्या क्वालिटीज़ थी, क्या सोच थी। मुझे ये बताइए कि कायद के पाकिस्तान में अगर हम थोड़ा सा रिलेटिव स्टडीज़ की तरफ जाए, कायद के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है, अगर आप प्रिसाइजली हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये सबसे मुश्किल सवाल है, मुझे पता था आपसे ही आएगा। और मैं ये अर्ज़ करते चलूँ कि मैं कुछ अरसा पहले 6-7 साल पहले मैं एक चैनल पे इनवाइटेड था, बड़ी मशहूर एंकर थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम 1 घंटे पे कायदे का प्रोग्राम करेंगे 1-on-1 और 45 मिनट्स जो हैं, जो आपके 3 सेगमेंट टाइप होते हैं 4 में से, तो वो कायदे पे बात करेंगे ठीक है। और जो आखिरी है वो कायदे आज़म को कंपेयर करेंगे उस वक्त की 7-8 साल पहले की लीडरशिप से। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा। उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं था। आप 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से कहेंगे मुकाबला करो, सही। उस शख्स को खूबसूरत अब, मिसाल दी आपने। तो मैं हुजूर मैं ये अर्ज करते चलूँ, अब आज की मैं लीडरशिप को लोगों को मायूस नहीं करना चाहता लीडरशिप से, लेकिन मैं कम से कम ये तो दिखा सकता हूँ कि ये एक शख्स हमारा ही था, बिल्कुल हम में से ही था। हम हुकूमतों में आते किस लिए हैं? पावर के लिए, ग्लोरिफिकेशन के लिए, प्रिविलेजेस के लिए आते हैं। ये वो शख्स था जिसका भाई अहमद अली जिन्ना, ये एडीसी हैं उनके, कैप्टन गुल हसन, उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो कहते हैं जो आर्मी चीफ बने बाद में, और वो कहते हैं कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था, एक शख्स आया और उसने आके अपना तारुफ कराया, अपना कार्ड दिया, उसके ऊपर लिखा था अहमद अली जिन्ना, ब्रदर ऑफ कायदे आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये कार्ड पे लिखा हुआ था। तो मैंने पूछा कौन है? उन्होंने कहा मैं भाई हूँ, कार्ड पे लिखा भी हुआ है और भाई को कार्ड दे दो। उसने कहा आपने भाई से अपॉइंटमेंट ली थी? उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट तो नहीं ली थी, लेकिन कार्ड दे दोगे बुला लेंगे। एडीसी अंदर चले गए और कायदे आज़म को जाके कार्ड दिखाया, उन्होंने पढ़ा कि भाई आया। उन्होंने कहा भाई ने, वो हकीकी भाई था, तो उन्होंने कहा मेरा टाइम लिया था भाई ने? उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं लिया था। रेड पेन पकड़ा और जो सेकंड लाइन थी ना जिसके ऊपर लिखा होता ब्रदर ऑफ कायदे आज़म गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको काटा। अच्छा। और एडीसी को कहते हैं इसको ये कार्ड वापस दे दो और कहो कि नया कार्ड बनवाए तो शायद मिल लूँ। वाह वाह वाह। मतलब रूल्स एंड मतलब रेगुलेशन जो इतने सबके लिए उसूल आम पसंद है। थे और अपने भाई को ये सगे नहीं भाई चाहते थे को, कि मेरा नाम गवर्नर जनरल का अपने कार्ड पे क्यों लिखवाए। इसी साहब मेरा ख्याल है ये वाकयात बड़े कम लोगों को पता है, जो आप मालूमात में इजाफा कर हमारा रहे हैं। जब मिनिस्टर इससे बनता पता है- चलता है कि वो कितने अपने उसूलों पर डट के खड़े होते हैं। हमारा मिनिस्टर होता है वो 10 गाड़ियों पे प्लेटें एमपी एमएनए लगवाता है, 50 गाड़ियों पे लगवाता है। ओह। तो वो अपने भाई का विजिटिंग कार्ड कहते हैं इसको कौन नया बनवाए। ये वो शख्स है हुजूर जो आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया। ज़ियारत में थे और उस दौरान फातिमा जना को फिक्र हुई और डॉक्टरों ने फातिमा जना से कहा कि इनकी सेहत की वजह से इनकी ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा है और खा नहीं रहे क्योंकि बीमारी की निस्बत सेहत से ज़्यादा ख़तरा है, तो कुछ खिलाएं, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। तो फातिमा जना को याद आया, उन्हें एडीसी से मशवरा किया कि यहाँ लाहौर में जब तशरीफ लाते हैं कायदे आज़म तो यहाँ ममदोट हाउस में एक बावर्ची है, फलां फलां उनको पसंद है। तो एडीसी ने कहा क्यों ना हम उसको बगैर पूछे कायदे आज़म के, पूछा तो इजाज़त नहीं देंगे उसको वहाँ बुलाने की, तो उसको जहाज़ का टिकट दे के कोयटा बुलाया गया, ज़ियारत पहुँचाया गया। और फातिमा जना ने कहा कि जो सबसे अच्छा तुम खाना कायदे आज़म के लिए बनाते थे, जो उनका फेवरेट है वो बनाओ। बनाया, बहन खाना अंदर ले गई, जिद की भाई को कि बहुत दिनों बाद आपने खाना नहीं आपसे खाया, चख लें। जब चखा तो खुशगवार हैरत हुई बहन को कि पेट भर के कायदे ने खाना खा लिया। अच्छा। बर्तन उठाए गए, सब बहुत खुश थे बाहर के आज इतने दिनों बाद कायदे हमने खाना खा लिया पेट भर के। थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया और बुला के कहा ये खाना किसने बनाया? तो एडीसी ने कहा कि वो जो, अब झूठ कोई नहीं बोल सकता था उनके बिल्कुल, आगे, बिल्कुल, सामने, बिल्कुल। तो अब सच बताना पड़ा कि वो जो ममदोट हाउस लाहौर से बावर्ची हमने जहाज़ पे बुला लिया था। कहते उसको बुलाओ। उसको बुलाया, अपनी ज़ाती चेक बुक से उसका रिटर्न टिकट का खर्चा लिख के अंग्रेजी में कहते हैं इसको वापस भेज दो, ये एक गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वाह क्या कमाल क्या जुमला, बात है, क्या क्या कमाल बात जुमला। है, क्या सोच है, यकीन क्या मानिए चिश्ती किरदार साहब है। रोंगटे खड़े हो गए। और इधर मतलब आपने जो बात की कि उन्होंने अपने भाई के लिए कार्ड पे वो कटवाया, ये मेरा भाई है, कि मेरा तारुफ जो है ना वो इसके साथ नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली।
और साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो जनाब कोई हल्के का एमएनए एमपीए, तो उसके जो कोई सपोर्टर भी है ना, हाँ तो जी। वो भी एमपीए की एमएनए की प्लेट लगा के फिर रहते हैं बिल्कुल। जनाब गाड़ियों पे, कानून से बाला समझ रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से उन्हें सीखने की ज़रूरत है। ये कायदे आज़म की उसूली रहनुमा है जनाब, आप इसे रहनुमाई हासिल करें। सर थोड़ी सी अगर हम बात कर रहे हैं, आज हम बड़े सगीर में देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं तो बड़े बुरे हालात नजर आते हैं। मुसलमान वहाँ पे बड़े पिसे हुए हैं और जिस तरह से इंसानी हुकूक की वहाँ धज्जियाँ उड़ रही हैं। कायदे आज़म का जो दो कौमी नज़रिया था, आज सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सभी उसके मोतरफ हैं। तो इस पर भी ज़रा बताइएगा कि वो जो लोग उस वक्त तनकीद करते थे, कुछ छोटा सा एक तबका था, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, कायदे आज़म, मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, नौजवानों से, और ख़ास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह, मैं 20 साल से लेक्चर दे रहा हूँ ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरी शर्त होती है मैं पैसे नहीं लूँगा, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बेहतरीन। इससे इस मुल्क ने मुझे एक फाइटर पायलट बनाया। मैं एयर कमोडोर रिटायर हुआ, मुझे सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज सितारे बसालत मिला। आया मुझे हिंदुस्तान में मिलना था ये, अगर हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। कायदे आज़म ने 1946 में, जो आप कह रहे हैं कि जो उस वक्त लोग मुखालिफ थे, कायदे 1946 में कहा था, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं तर्जुमा करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो लोग, जो उस वक्त मुसलमान, जो आपने शुरू में कहा ना कि मुसलमान भी मुखालफत कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद थी, तो कायदे आज़म ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान से अपनी लॉयल्टी साबित करने में गुजारेगी। वाह वाह, व्हाट अ विजन। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हकीकत है कि वो नाम वहाँ पे उन्होंने बदले हुए हैं, निक नेम रखे हुए हैं। Exactly. और उनके जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी बसती है, वहाँ पे आप हालात तो देखें जाके। Exactly. पानी वहाँ मुयसर नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई सर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो कि जी आप देखिए, विजन देखिए उस शख्स की, कि इतना दूर तक सोचते थे, और आज वही साबित नहीं हो रहा। जो बॉर्डर बिल्कुल, पार as it सेलिब्रिटीज is. हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जी। वो यही साबित करने में लगे रहते हैं कि हम हिंदुस्तानी पहले हैं और हम मुसलमान मुसलमान बाद में, बिल्कुल, बिल्कुल। जस्ट ये उस शख्स की 76 साल पहले उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, ऑलमोस्ट 80 साल पहले, 1946। आप देखें ना, तकरीबन 78 ईयर्स पहले एक शख्स प्रेडिक्ट करता है। ये विजन है। और क्या दिल विजन ना था? खास्ता वो सेलिब्रिटीज को उनकी मजहबी रसूमात में शरीक भी होना पड़ता है, और वो खुद बनाते भी हैं। जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल। किए बिना आप रह नहीं सकते, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Exactly. खालिद साहब, जितना मुझे ये extremism है बताइए, वो वहाँ जो पर। आपका पहला आगाज था ना बात का, कि आज की नौजवान नस्ल बहुत मायूस है पाकिस्तान से, हालात से, करियर के हवाले से, स्टडी के हवाले से, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली। मुझे ये बताइए, इस यूथ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो मायूस है, उनको किस तरह उजागर किया जा सकता है, उनके पोटेंशियल को, उनकी सोच को, उनके अंदर जोश और जज्बे को? आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, दो ही ऑप्शंस होती हैं। एक, पहले विजन दी जाए किसी कौम को या नौजवानों को, और फिर उस पर उसके रहनुमा या लीडर अमल कर और अमली मिसाल बने। ठीक है, अमली मिसाल बने, बिल्कुल ठीक। अमली मिसाल बने। ये वो शख्स, अब मैं जो मिसालें क्यों देता हूँ, मैं लोगों को, और यार मेरे लीडर्स आजकल के क्यों नहीं सुनना चाहेंगे मेरी बातें, क्योंकि कोई शख्स सिगार का बिल जो दे, जो कुक शेफ को वापस भेज दे, जो शख्स ये चाहे, आप सोचिए ज़रा, पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद गवर्नर जनरल हाउस में रह रहे हैं, 1 रुपया तनख्वाह रखी, अपनी ज़ाती गाड़ी 14 साल पुरानी बहरी जहाज़ से मंगवाई कि ये गवर्नर जनरल की कार होगी, ये गरीब मुल्क है। हुक्म दिया कि अगर गवर्नर जनरल हाउस में कोई चीज़ खरीदी जाएगी, कोई भी चीज़ ग्रॉसरी से लेकर, जब तक मैं दस्तखत नहीं करूँगा बिल नहीं क्लियर होंगे। 37 रुपए का बिल आता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास, और एक एक पूछते हैं कि ये क्यों खरीदना है। 7 रुपए की एक कुर्सी पर आकर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि ये कुर्सी किस लिए चाहिए। स्टाफ कहता है जी ये फातिमा जना के कमरे में कुर्सी नहीं है। उसको क्रॉस कर देते हैं, विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, और अंग्रेजी में कहते हैं, फाती कहते थे अपने बहन को प्यार से, कहते हैं फाती अपने लिए कुर्सी खुद अफोर्ड कर सकती है, कौम उसका खर्चा क्यों उठाए। क्या बात है, बहुत खूब। बहन बेकरी को फ़ोन करती है, बेकरी वाले को, और कहती है कि भाई कह रहा है कि हम 2 बहन भाई हैं, 2 या 3 स्लाइस खाते हैं नाश्ते में, तो पूरी डबल रोटी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन उन ज़माने में अच्छी नहीं थी, तो डबल रोटी अगले दिन ख़राब हो जाती है, तो आप हमारे लिए 4 स्लाइस की डबल रोटी नहीं बना सकते कोई। मैं बच्चों से कहता हूँ कि उस डबल रोटी से पाकिस्तान अमीर नहीं होना था, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन लीडर कहता है तरबियत कर शुरू रहे थे। करोगे तो मैं शुरू करूँगा, बिल्कुल। पहले मेरे से शुरू करो। अबुल हसन इस्फहानी थे, वो कायदे आज़म के बड़े करीबी दोस्त थे, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे अमेरिका में। पाकिस्तान बनने के 14 दिन बाद 28 अगस्त 1947 को कायदे आज़म से मिलने आए गवर्नर जनरल हाउस में। कहते हैं हमारी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं 9 बज गए रात के, और मीटिंग ख़त्म हुई मेरी उनसे, तो वो उठे तो पहले कमरे की लाइट ऑफ की,
फिर गली से बरामदे से गुजर रहे हैं तो लाइटें ऑफ करते जा रहे हैं। तो मैं दोस्त भी था, तो कहते हैं, मैं अपनी किताब में लिखता है कि मैंने हिम्मत की कायदे से कहें कि सर ये गवर्नर जनरल हाउस है, इसकी लाइटें तो जलती रहनी चाहिए। तो कायदे ने कहा इसीलिए तो बंद कर रहा हूं, ये गवर्नर जनरल हाउस है और ये लाइटें लोगों के पैसों से जल रही हैं। मैं सीढ़ियों पे खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम नीचे चले जाओगे तो ये लाइट्स ऑफ करके जाऊंगा। आया उस बिजली से पाकिस्तान अमीर होता है। लीडर साबित करता है कि सबसे पहले मुझसे शुरू करो और फिर कोई और बात। क्या खूबसूरत बात बिल्कुल, खालिद चिश्ती बिल्कुल। साहब आपने की है, और मैं सारी बातें मतलब वो इस तरह की बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और आपने बताई हैं, और मकसद यही था कि जनाब तरबियत हो सके, बताया जा सके, और खुद अपने पे एग्जाम्पल सेट करके लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। Thank you so और much. जनाब मैसेज यही है आज के दिन के हवाले से कि आज के दिन कायद का जो दिन है भरपूर तरीके से मनाएं, लेकिन आप उनके उसूल भी अपनाएं। उन्होंने जो तरबियत की है, जो सिखाने की कोशिश की है, उस पर अमल पैरा हूँ, और उसी दर्द दिल के साथ अपने वतन अजीज का ख्याल रखें। ख्वाब रियाया में है या शायद आप हुकूमत में हैं, जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं, इस मुल्क का ख्याल रखें, तभी ये मुल्क जनाब आगे जा सकता है। बिल्कुल। और अभी नाजरीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आज हम कायद डे मना रहे हैं, तो जनाब बानी पाकिस्तान ने जितना जोर बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी और अक़लियतों पर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इतना जोर दिया हो इस बात पर। और हमें इस मौके पर उनके बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी से मुताल्लिक उस पैगाम को ज़रूर याद रखना है जो उन्होंने 11 अगस्त को अपनी तकरीर में ये तारीखी अल्फाज कहे, और वो कुछ यूं थे कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। You may belong to any religion, caste or creed that has nothing to do with the business of the state. तो जनाब ये खूबसूरत अल्फाज उस तकरीर का है। बिल्कुल नाजरीन, और आज दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। पाकिस्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और रवायती जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में क्रिसमस के हवाले से खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। क्रिसमस डे और ट्री सजाए जा रहे हैं। रंगारंगी रोशनियों से गिरजाघरों और गली कूचों को भी रोशन किया जा रहा है। और जनाब इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं, जबकि इस मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क के दिफा, तालीम, सेहत और मौशी तरक्की के शोबों में मसीही बरादरी की मुखलिसाना और अनमोल खिदमात को सराहा गया है, और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों के हुकूक और मराद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा किया गया है। क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं। लाहौर से दुआ शकील हैं, इस्लामाबाद से हैं फरार रब्बानी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले दुआ मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं, और साथ ही साथ क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी में कितना जोशो खरोश देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च के बाहर मौजूद हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मसीही बरादरी जो है पूरे जोशो खरोश और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस का डे जो है आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है दुआइयाँ तकरीबात का सिलसिला जो है वो रात 12 बजे से ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कल रात 12 बजे से लेके अभी तक जो है वो दुआएँ तकरीबात जो है वो अभी तक जारी हैं, और मसीही बरादरी की यहाँ पे बड़ी तादाद जो है यहाँ पे चर्चेस के अंदर जा रही हैं, आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे गैर मुल्की ख़वातीन की तादाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और जो बहुत तैयार होकर आए हुए हैं ख़वातीन, बच्चे ख़ुसूसन जो हैं रंग बिरंगे और चमकीले कपड़े पहनकर आए हुए हैं। आज अपने इस छुट्टी के दिन को और ईद के दिन जो है वो सेलिब्रेट करने आए हैं। तो फ़िलहाल तो है वो गिरजा घरों का रुख करेंगे, और फिर उसके बाद आम छुट्टी के दिन और ईद के दिन को जिस तरह इंजॉय करते हैं, फिर फैमिलीज़ रिश्तेदारों के साथ मिलेंगे, फिर उसके बाद खाने पीने वाले स्टॉल्स की तरफ और दुकानों की तरफ जो है वो रुख करेंगे, और अपने इस छुट्टी के दिन को जो है वो खूब जोशो खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि आज कायद डे भी है, तो मेरी तरफ जानिब से आप सबको भी कायद डे जो है वो मुबारक हो। और दूसरी जानिब क्रिसमस है, क्रिसमस का इतना बड़ा त्यौहार है, और मसीही बरादरी का जो है आज इतना बड़ा दिन है। जिस तरह मुसलमानों की ईद होती है आज उनकी भी ईद है, तो इस तरह जो है वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। पहले गिरजा घरों में जाके इबादत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, फिर उसके बाद वही कंटिन्यूटी रहेगी कि उसके बाद वो घरों का रुख करेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, उसके बाद जो है पार्क्स वगैरह का रुख करेंगे, और अपने इस छुट्टी और ईद के दिन को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दुआ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फरा रबानी के पास चलते हैं। फरा बताइएगा
मसीही बरादरी की जानिब से दिन का आगाज किस तरह से किया गया और किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या रंग देखने को मिल रहे हैं? अच्छा उज़ैर, सबसे पहले आपने मुझे मौका दे ही दिया है तो मेरी जानिब से मैं सब मसीही बरादरी को उनके क्रिसमस की डे की मुबारकबाद देती हूँ। साथ ही साथ अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सबसे बड़े चर्च के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो अपनी क्रिसमस की दुआया तकरीबात के लिए यहाँ पहुँच रही है। यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 सेशंस होंगे, एक अभी स्टार्ट हो गया जो कि 11 बजे तक चलेगा और दूसरा सेशन शुरू होगा 11 बजे से 2 बजे तक। यहाँ पर उनकी प्रेयर्स होंगी, इबादत होंगी, उसके साथ ही साथ जो है दुआएं मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें वो पाकिस्तान की सलामती, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में भी दुआ करते हैं। हमारी जब यहाँ पर उन लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जैसे हम मुस्लिम्स हैं यहाँ पर उनकी क्रिसमस डे की तैयारियों के बारे में बताने आए हैं, तो यानी थोड़ा सा हिस्सा हम भी उनके साथ सेलिब्रेशन में डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे रिलीजन्स हैं वही प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त का दर्स देते हैं, तो उसी तरह का दर्स लेकर वो अंदर जाएंगे और हमारे लिए भी दुआ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ओवरऑल बात करें तो 24 की नाइट से ही इनकी प्रेयर्स का सिलसिला, इनकी सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी रात गए से पार्टी सीन जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि पहले हम अपनी इबादत करेंगे, फिर कुछ खाना पीना, मिलना मिलाना होगा और उसके बाद बारी आएगी घूमने घुमाने की। जैसे आज काइट डे भी है, छुट्टी का दिन है, तो जो है बिल्कुल सब लोग ठीक, जाएंगे, मतलब पार्क में enjoy आपने करेंगे, घूमेंगे, फराज झूमेंगे। सही कहा है कि 24 नाइट से ही इनकी पार्टी का सिलसिला का आगाज हो जाता है और ये सेलिब्रेट करने लग जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में ये रहकर आजादी के साथ मना रहे हैं। मैरी क्रिसमस। चले नाजरीन, अब आपको लंदन लिए चलते हैं, वहां पे भी सुनो न्यूज के नुमाइंदे हैं और मुश्तबा अली शाह, उनसे जानते हैं कि लंदन में क्या सेलिब्रेशन चल रही है इस वक्त, वो कहाँ पे मौजूद हैं और लोग किस तरह मैरी क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन में। ये लंदन का वो खूबसूरत एरिया है जिसको हर साल सजाया जाता है बड़ी खूबसूरत लाइट्स के साथ। पूरे यहाँ पर जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर एक खूबसूरत लाइट्स का नज़ारा देखने को मिलता है। पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर रुख करते हैं। ऑक्सफोर्ड सर्कस, यहाँ पर मार्बल आर्च, टोटनहम कोर्ट रोड, ट्रैफिकल स्क्वायर और ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पर खूबसूरत लाइट्स लगाई जाती हैं और इसके लिए पूरी दुनिया से जो सयाह है वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर अपने फैमिलीज़ के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर दिया जाता है जिनसे सयाह लुत्फ़अंदाज़ होते हैं। इस महीना में जो दिसंबर का महीना है, क्रिसमस और न्यू ईयर पे 5 लाख से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, जिनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी शामिल होते हैं। यहाँ पर जितने भी जो होटल्स हैं, यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेज हैं वो इस वक्त फुली बुकड रहते हैं। यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में से आते हैं। इस साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया से सयाहों ने यहाँ पर रुख किया और यहाँ पर दिन को और रात को बहुत ज़्यादा चहल पहल नज़र आती है। रात के औकात में जब ये लाइट्स ऑन की जाती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ लाइट्स के साथ तस्वीर बनाना, वीडियोस बनाना और फैमिलीज़ को एंजॉय कराना होता है। जब यहाँ पर रात के 12 बजते हैं तो ये लाइट्स बंद कर दी जाती है, क्योंकि बिजली की बचत के लिए कुछ आवर इनको रेस्ट दी जाती है, जबकि दूसरे दिन इनको ऑन कर दिया जाता है। क्रिसमस के मौका पर यहाँ पर लाइट्स का खूबसूरत नज़ारा मिलता है और न्यू ईयर के इख्तिताम तक यहाँ पर ये लाइट्स चलती हैं और जो नए साल का आगाज़ होता है यहाँ पर उनको दोबारा अगले साल के लिए महफूज कर दिया जाता है। जी तो जनाब, लंदन की गलियों को क्या ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है और क्या रोशनियां हैं, क्या बरकी कुमकुमे हैं वहाँ पर और भरपूर सेलिब्रेशन चल रही हैं। तो जनाब, आप भी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए इस दिन को और हमें थोड़ी देर के लिए जरा इजाजत दीजिए। हम ब्रेक से होकर वापस आते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। और नाजरीन, यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको मौसम की सूरत हाल से मुतालिक क्यों आगाह नहीं किया। तो जनाब, इस सवाल का अभी हम तसल्ली बख्श जवाब दे देते हैं, तशफ़ी आपकी कर देते हैं। इसका वक्त आ गया, अब वक्त आ चुका है जनाब, हर चीज़ का वक्त होता है, तो मौसम की सूरत हाल बताने का भी वक्त आ चुका है। तो नजफ फिर जाइए और बताइए। तो आइए मौसम की जानिब चलते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है।
मलका कोहसार, मरी और गिलियात में वक्फे वक्फे से होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, जबकि आजाद कश्मीर की ग्रीस वैली में शदीद सर्दी के बायस दरियाए नीलम में पानी जम गया है। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां शदीद सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -13 और ज्यादा से ज्यादा -4 रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं। स्कर्दू में कम से कम पारा -18 और ज्यादा से ज्यादा -9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आजाद कश्मीर की तरफ चलते हैं, जो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत -2 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। वादी के बालाई मकामात पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी से रास्तों की बंदिश के बायस सयाहों और मकामी आबादी को मुहतात रहने की हिदायत की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंडा रहने की तवक्को है। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवात की, वहां पर कम से कम पारा -1 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। गिलियात, मानसहरा, चित्राल, मालम जब्बा और कालाम में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं पंजाब की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मरी, गिलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की बात करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 7 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बेशतर इलाकों में रात से सुबह तक धुंध और कम शिद्दत की स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब मजीद आगे चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ों पर शदीद ठंड रहने का इम्कान है। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम सर्द, जबकि बालाई मकामात पर शदीद सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सूबा सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में आज मौसम सर्द रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 21 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। सखर, शहीद बेनजीराबाद, शिकारपुर, कश्मोर और खैरपुर में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से इतने उलझ जाते हैं अपनी बिजनेस की वजह से कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। और इस गफलत की वजह से हम कहीं ना कहीं अब मोटे हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापा सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही मुतासर नहीं करता, बल्कि ये कई खतरनाक बीमारियों का दरवाज़ा भी खोलता है। शुगर, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियां इसमें शामिल हैं, जो कि मोटापे से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। लेकिन सवाल ये कि मोटापा आखिर क्यों होता है और क्या ये सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह है या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी कार फरमान। तो नाजरीन, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए कि इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हम कैसे पतले हो सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ माहिर तिब
हकीम इसहाक साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि वो इतना खाते नहीं हैं लेकिन वो पतले हो जाते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह भी बताइए, और जो खाते हैं और मोटे हो जाते हैं उनके बारे में भी बताइए। एक्चुअली पहले तो हमें ये डिफाइन ये करना पड़ेगा कि ये मोटापा या ओबेसिटी है क्या। ठीक है, हम उसे कैसे कंफर्म करें कि ये शख्स है जो ओबीस है, इससे ओके। मोटापा है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके कुछ हम देखते हैं। तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके बैली पे, जब इनके पेट पे चर्बी ज़्यादा इकट्ठी होती है, जिनका BMI जो है वो मोर देन 30 होता है, और फीमेल्स जिनका वेस्ट मोर देन 35 होता है, और मेल जिनका वेस्ट मोर देन 40 होते हैं, हम उसे ओबीस कहते हैं। ओके, इसके बहुत सारी बड़े अच्छे वजूहात तरीके से डिफाइन आपने किया। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ी सिंपल वे से उसको डिफाइन किया जाए। जी। उसकी हम तशखीस कैसे करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और लास्ट में मैं आपके एक हर्बल सोल्यूशन इसका दूंगा जो वेरी इफेक्टिव है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप घर बैठे जितने भी लोग हैं अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ कि वेट बढ़ता क्यों है। एक्चुअली ये स्टार्ट हमारे बचपन से ही हो जाता है। अच्छा, हम बड़े शौक से, अपने बच्चा अभी छोटा है तो हमने उसके हाथ में जो है कोक पकड़ा, ड्रिंक्स पकड़ा देते हैं, उसको हम चिप्स वगैरह दे देते हैं, और वो बच्चा वो खाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब उसके ब्लड में जाती हैं तो क्या उसका मोटापा करती हैं। वैसे हम चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो भी ग़िज़ा लेते हैं वो क्या करती है कि हमारी डाइजेशन के बाद एज एनर्जी फॉर्म में हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है। हमारा ब्लड जो है उससे अपने मुख्तलिफ कामों को करने के लिए यूज़ करता है। जब वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमारे ब्लड के अंदर वो फैट्स की शक्ल में एक्यूमुलेट होता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। ओके, और जब ये ब्लड के वेसल से भी ओवर हो जाता है, देन ये हमारे लीवर में जाता है, उसमें डिपॉजिट होता है, हमारे मसल्स में डिपॉजिट होता है। लीवर को ये है फैटी लीवर करता है। हाँ, अगर तो ये थोड़ा है, हमें ज़रूरत पड़ी है इमरजेंसी के अंदर कोई काम करनी, तो ये एनर्जी के तौर पे हमें यूज़ हो जाता है। और अगर इससे भी बियॉन्ड हो जाता है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये हमारे पेट के इर्द गिर्द चर्बी की शक्ल में इकट्ठा होता है, फैट्स की शक्ल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये ख़तरनाक हो जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ब्लड वेसल्स में आएगा, जैसे मतलब तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को तंग कर देगा, ये हार्ट प्रॉब्लम पैदा करेगा, ये हार्ट अटैक पैदा कर देगा। यही ब्लड वेसल के दिमाग के अंदर जब ब्लड जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक पैदा करता है। ये हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इतना स्लो हो जाता है, आप जो खाते हैं आपकी बॉडी उसे यूज़ नहीं करती, इन फॉर्म ऑफ द एनर्जी आपकी फैट्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता चला जाता है, और एट द एंड आप शुगर पेशेंट हो जाते हैं। हकीम साहब, ये जो आपने इतने सारे आगे हल की तरफ मसाले मेरा रखे ख्याल हुए, है। जड़ी बूटियां रखी हुई, इनके बारे में भी हमें बहुत बताइए। सारी मुझे लगता है ये हम हमारे किचन में यूज होती हैं घर में, बिल्कुल, सबसे ज्यादातर। दो तीन का नाम लगता है आपको भी पता है। मुझे ये बिल्कुल बहुत पता है। effective है, और मैं लास्ट 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को मैंने इस्तेमाल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नो साइड। हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हमारी ऑडियंस को भी बताएं कितनी देर यूज करना है, कैसे बनाना है। आया हूँ ताकि इनको पता भी चले कि एक हर्ब्स जो है जिसके सिस्टम ऑफ द मेडिसिन जो है उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। सेकंड, इस मेडिसिन करती क्या है, ये आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, ये आपके हाजमे के अमल को इनहांस यानी कर जरूरी नहीं देती कि है। आप मोटापे के लिए आप वैसे भी इसे यूज कर वैसे सकते भी हैं। ले सकते क्या हैं, बात है। और उससे आप जो है बहुत सारी भी खतरनाक बीमारियों से आने वाले वक्त में बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो है इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 अद्वियात हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये है अजवाइन देसी, इसको आपने लेना है। सेकंड हमारे पास यहाँ है जी, ये है मर्जन जोश, ये भी जड़ी बूटी है, इसी नाम पे आपको पंसारी से मिल और जाएगी। क्वांटिटी कितनी कितनी रखें? मैं इसमें लास्ट में आपको इसकी पूरी मिकदार भी बता बिल्कुल देता ठीक हूँ। है। और ये है जीरा सफेद, ये आप सब लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। और ये हमारे पास है दारचीनी, सनीमन, ये हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। और दिस वन इज बरगे सदाब, इसी नाम पे आपको मिलेगी। और द लास्ट वन इज हियर, दैट इज द सौंफ, ये आप सब इसको अच्छी तरह जानते हैं। ये मैंने आपको बताए हैं 6 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका ये करना है कि आपने अगर ये लेना है 100 ग्राम, तो आपके पास ये 1200 ग्राम बन गया। सॉरी 200 ग्राम लेंगे तो ये आपके साथ 1200 ग्राम बन जाएगा। और आप इसे 12 लीटर पानी में रात को भिगो के रख देंगे।
सुबह आपने एक अच्छा किस्म का जो है आप अरक कशीद करने वाला जो प्लांट होता है उसके ज़रिए आप इसका अरक निकालेंगे और 6 जो है लीटर अरक निकालेंगे, क्योंकि इसके जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके अंदर खुद आ जाएंगे। बाकी जो कुछ पीछे बचेगा पीछे दैट इज़ जस्ट वाटर, आप उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस करके लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप इसे वेस्ट कर दीजिएगा। सही। जब आपके पास ये आ जाए तो फिर आपने 750 ml आपने ये अरक लेना है और इस अरक के अंदर आपने मैग्नीशिया साल्ट दैट इज अ लैक्सेटिव, ये ऐसा नहीं पेट में मरोड़ फेरे, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मोशन आए, आप इसे लेते हैं, आपने इसमें ऐड करना है इसको, इस 750 ml के अंदर इसे ऐड कीजिएगा और ये खुद ब खुद इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर आपने खाली पेट सुबह जो है ये सिंपल जो कप होते हैं हम तकरीबन वो उसमें हाफ कप आप उसे लेना है। ये आपके डिपेंड करते हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन कितनी ज़्यादा है, आप कितने ज़्यादा ओबीज़ हैं। आप सुबह हाफ कप लें, रात को हाफ लें, लेकिन खाना खाने से आधा घंटा पहले लेंगे। आधे घंटे के अंदर हार्डली आपके स्टूल पास होगा, दैट विल बी वाटरी, थोड़ा सा गर्म सा भी होगा बट उसमें कोई क्रैम्प्स नहीं होंगे आपके पेट के अंदर और आपका जो है लिवर जो है वो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके आंतों के रास्ते खारिज हो जाएगा और आपका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूँगा कि आपको अपनी इनटेक पे कंट्रोल करना है। आपको जाहिर बात है ये नहीं कि खाना ज्यादा खाते रहे और साथ आप ड्रिंक लेते रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं नहीं लेनी, आपको जंक फूड्स वगैरह नहीं लेना, तो आपने इसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है, एटलीस्ट 30 मिनट जरूर कीजिएगा। और कितने दिनों में इसके असरात जो है फर्क नजर आना शुरू हो जाता है ओबीस लोगों पे? इसके बहुत मार्वलस रिजल्ट्स होते हैं। 2 weeks, 1 week, विद 1 month, मिनिमम। आप उसकी वजह क्या है कि हम लोग बहुत से करते हैं, एक हफ्ता हमने डाइटिंग भी की, वॉक भी की, द रिजल्ट इज 0। हमने कहा हम तो उसके बाद क्या कहते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आप ये 1 महीने का चैलेंज दे रहे हैं हमारे नाजरीन को कि अगर आप ये ड्रिंक बनाएंगे, पिएंगे और खाना कम खाएंगे, पोर्शन में खाएंगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। डेफिनेटली होगा। और अगर मैं अक्सर पेशेंट कहता हूँ देखो हमारे ब्लड के आरबीसीज की लाइफ क्या है 4 month, तो आपके बॉडी में जो चेंज आनी है इट टेक्स 4 month। आप 4 month कांस्टेंट लेते हैं, आप बिलीव करें कि आप इन बीमारियों से छुटकारा एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आपने बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताया और मेरा ख्याल है कि बड़ा इजी नुस्खा है और घर में ये चीजें मौजूद हैं, कोई भी इसे बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो जनाब 30 दिन कुछ ज्यादा नहीं है, आप भी इसका इस्तेमाल करें और हमें अपना फीडबैक जो है वो जरूर दें। इसी के साथ हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपकी अब मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से जिनकी सलाहियतें जनाब किसी एक शोबे तक महदूद नहीं है। वो ना सिर्फ शानदार अदाकार हैं, एक बाकमाल गुलकार भी हैं, हिदायतकार हैं और मुसन्निफ भी हैं। क्या बात है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत मेहनत की और तख्लीकी सलाहियतों से शोबिस की दुनिया में एक खास पहचान बनाई है। इन्होंने NCA से फिल्म मेकिंग और मल्टीमीडिया में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और अपने फ़नी सफ़र की जो शुरुआत थी उन्होंने मौसीकी से की। उन्होंने जादू के नाम से अपना वो म्यूज़िक बैंड बनाया था और कामयाबी के कई संगे मील अबूर किए। तो मौसीकी के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ भी अपनी जानदार अदाकारी और मुनफरिद अंदाज से बहुत जल्द अपनी शनाख्त बना ली। तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इंट्रो हो गया, अब उनसे गपशप करें, बातचीत करते हैं। तैफूर खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर वेलकम आपको। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बड़ी जबरदस्त हमने टीजर देखा है, हमारे नाजरीन भी अभी देखेंगे, वो आपके पीछे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले है। जी जी। टीम आपने जो अपना ये वेब सीरीज बनाई है इसके मुतालिक थोड़ा सा हमें जरा बताएं, क्या कास्ट है और क्या कॉस्ट आई है? हाँ, कास्ट के बाद कॉस्ट क्या आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी ड्यूरेशन, कितना वक्त आपको वक्त लगा है सर? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और सच अ वंडरफुल इंट्रो। आपने तो मेरी लाइफ रिवाइंड कर दी एक तरह से क्योंकि इतनी डीप रिसर्च थी आपकी, क्योंकि वहाँ तक लोग नहीं पहुँचते। वो अभी एक्टिंग का ही लोगों को पता होता है, वो जो म्यूजिक की बात की वो बहुत कम लोगों को पता है आजकल। तो वो थैंक यू, मुझे भी एक रिफ्रेशर रिमाइंडर हो गया। तो दूसरा ये कि टीम भी एक हमने वेब सीरीज बनाई है, ये पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल वेब सीरीज है जो कि 3 मुल्कों में शूट हुई है, दैट इज पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड थाईलैंड। और इसमें मोहसिन अब्बास हैदर है मेरे साथ, रोमा माइकल हैं और मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर। उसके अलावा इंग्लैंड से लोग हैं, इंडिया से लोग हैं और ये पाकिस्तान में स्टार्स प्ले एक OTT है, वहाँ पर ये मौजूद है। अच्छा। और ये तकरीबन फेब के एंड में
ये इंटरनेशनल रिलीज हो जाएगी क्या अमेज़न बात प्राइम है, पे, क्या बात। और फिर इवेंचुअली यूट्यूब पे भी आएगी, तो तब इसका सही हमें उसका पता लगेगा। तैफूर साहब बड़ा ज़बरदस्त इसका टीजर है और आप मेरा ख्याल है इसमें एक कॉप का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे भी जो है ना फौरी तौर पर स्टार्स की वो जो आपने बताया OTT प्लेटफॉर्म उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं कर देखने के सकते। लिए दैट्स द पॉइंट जी, आप देखें, सब लोग लें उसको, इतनी महंगी नहीं है। और इसके अलावा बहुत कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और नॉट एग्जैक्टली कॉप, अंडर कवर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो काम करें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी आप देखेंगे तो आपको मजा अच्छा आएगा। तैफूर, माशाल्लाह आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं और आप राइटिंग करते हैं, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, साथ एक्टिंग भी, तो किस काम को आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? और ये भी ऐड कर रहे हैं, कुछ रह तो नहीं गया जो आप करना चाहते नहीं, करने को तो बहुत कुछ है। अरे अच्छा, वाह, ये जज्बा। मजा कोई भी चीज इनमें जितने आपने बताया ना, उसमें भी कोई ऑनेस्ट चीज आएगी ना, जी जी क्योंकि आपका दिल कर रहा होगा, हाँ। तो वो मजा आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज को आप क्रिएट करते हैं ना, आप कुछ लिख रहे हैं, आपके दिमाग में एक चीज है, वो पेपर पर आती है, फिर इस तरह, अब ये मुझे आपने दिखाया तो एवरी टाइम इट प्लेज ऑन द स्क्रीन, तो मुझे याद आता है कि जब मैं बैठा था और मैंने सोचा था यार मैंने बनानी है, एंड आई हैड अ पेपर एंड अ पेन, नथिंग एल्स, और कुछ इंटरेस्ट कुछ भी इतना नहीं होता ना ज्यादा आपके था, अंदर, पैशनेट तो आप वहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर आप इतने मोटिवेट होते हैं, आप इतने इन्वॉल्व होते हैं कि यार अब ये करना है, अब ये करना है, फाइनेंसिस, बजट किस तरह होगा, फिर वो जब चीज़ आपके सामने आती है और वो थोड़ी सी भी मुनासिब बन जाए, तो आपको वो जो फील आती है उसका एक अपना ही मज़ा है। बेशक फाइनेंसिस, कामयाबी, शोहरत वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है ना, वो कहते हैं ना द जर्नी इज द फन, नॉट द। आप बड़े ना तैफूर, एक जिद्दत ना, पसंद है, हमने देखा है कि आपको हाँ। ये ख्याल किस तरह से है वेब सीरीज बनाने का, क्योंकि बिल्कुल। इतना यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, इतनी नहीं बन रही यहाँ पे उस तरह से। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस शौक है, चीज जो दिल कर रहा है वो करने का और मुख्तलिफ चीज चलो करने का। एक इवैल्यूएशन क्रिएट कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को या सिनेमा और ड्रामा इंडस्ट्री दोनों को आप किस स्टेज पर देखते हैं? आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाना चाहें तो आप क्या क्या कमियां देखते हैं इनमें? आई थिंक ड्रामा तो हमारा बूम कर रहा है, फाइनेंशियली भी बूम कर रहा है, व्यूअरशिप के एतबार से भी बूम कर रहा है, अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसमें ये है कि जो कंटेंट है ना, वो बहुत लिमिटेड रिसोर्स का हो गया। एक गली पे, एक डगर पे चल पड़े, उसकी वजह खैर उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ऑडियंस हमारी हाउस वाइफ्स हैं, तो वो उनके लिए उन्हीं को केटर किया जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी एक ड्रामा, एक मैं हैरान हूँ यार, वो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ डिस्कस हो रहा है, दैट इज दुनियापुर। जी जी, वो थोड़ा सा चेंज किया गया, तो वो कितना उसका फीडबैक है, हर बंदा उसमें मर्द हज़रात भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हैं, उस पे डिजिटल पे देखा जा रहा है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। फिल्म की जहाँ तक बात है, फिल्म को अभी हम ग्रेड नहीं कर सकते कि ये भी हमारा बच्चा है जो कि चलना अभी भी सीख रहा है। ये हमारा कोई 20 साल का बच्चा चलना ही नहीं सीखा। जिसके सामने इतना सब कुछ है पर सीख नहीं रहा कि ये है। दौड़ लगा दे, लेकिन हमें ये बताएं कि कम से कम उठ के चल ले, सर उसकी वजह क्या हो सकता है, नहीं, तनकीद बरा इस्लाह हो जाए। आप यहाँ से बाहर निकलें, यहाँ से जितनी रेडियां खड़ी हैं, जितने रिक्शे वाले हैं, जितने वैन चलाने वाले हैं, जिस दिन उनके लिए आप फिल्म बना लेंगे, आपकी फिल्म चल जाएगी। क्या बात है, वो अभी किसको ज़हन में रख के बनाते हैं ये? सर, जिनको आपने शैम्पू बेचना है, जिनको आपको गाड़ी बेचनी है, जिनको आपको अच्छी चीजें बेचनी है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप लेमैन की तो बात ही कहीं चलें नहीं हो रही। आजकल कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। लोगों को ये लगता है कि मैं इससे देख करके बड़ा सीरियस काम और ये और मेरा असल जो फोटे जो मेरी स्ट्रांग है वो कॉमेडी है। अच्छा, अरे वाह, वाह वाह, जबरदस्त। ये तो मेरा ख्याल है हमारे इंट्रो में मिस हो गया। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं वो आज तक मुझसे नाराज हैं कि आपने कॉमेडी क्यों नहीं की। मैम एक प्ले में थे समीना अहमद हमारे साथ ही, आपको पता है सिटकॉम्स की उन्होंने बुनियाद रखी हुई, और जितने हमारे स्टेज के प्लेयर हैं जब मेरे साथ बैठते हैं तो मुझसे तुम कॉमेडी क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मुझे किसी ने करवाई नहीं, मेरी शक्ल इस तरह की है कि उनको लगता है कि इसको इधर लगा दो, संजीदा साहब में। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो अब शायद जो आज मैं कर रहा हूँ उसके लिए सब कुछ बचा हुआ था। आई एम डूइंग अ पंजाबी कॉमेडी फिल्म, उसमें इंडिया और पाकिस्तान की मतलब एक्टर्स हैं। अच्छा। और आउट एंड आउट कॉमेडी, बिल्कुल फन टाइम, मजा मस्ती, म्यूजिक, अच्छी कॉमेडी एक में। तो ये कब देखने को मिल सकती है? ये इसका आदि मैं लंदन में शूट कर चुका हूँ। ठीक है। इसमें इंडिया से निर्मल ऋषि जी हैं, पाकिस्तान से इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, और भी बहुत सारी कास्ट है, बड़ी अच्छी कास्ट है। और उसके ये इसका अब स्पेल हमने तकरीबन कनाडा में था तो वहाँ पे हमें लेट हो गए, स्नो हो गई है। तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में हम वहाँ स्पेल कर रहे हैं। उम्मीद है कि इन समझ में आप देख लेंगे।
तैफूर, फिर आपको बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स के हमारी। लिए। और ये जो दोनों मूवीज है ना, एक तो आ चुकी है, दूसरी का हमें इंतजार है, तो चले इंतजार थोड़ा कर लेते हैं, हाँ, इंतजार क्योंकि करते इसका जो फल है ना वो अच्छा होगा। बिल्कुल, इंतजार का देखेंगे। फल Thank you अच्छा so होता है, much आपकी, मीठा होता है, आप लोग का। बेहतरीन होता है। और नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सेलिब्रेशंस में भी हमें याद रखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं ये कायद का पाकिस्तान में जो तब्दीलियां हैं, जो बेहतरी की तरफ हमें ले जाने की जरूरत है, हम लेकर जाएं। तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तो तब तक के देखते लिए रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। सुनो पाकिस्तान।